हरियाणा में टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार अपने प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस के जुलाना से उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट आज से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही हैं और इससे पहले आज हरियाणा कांग्रेस के नेता वक्ताखेड़ा गांव में विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही विनेश फोगाट पौली गांव से जुलूस भी निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच 2 से लेकर 3 दौर की बातचीत जरूर हो चुकी है और इस बीच आज आम आदमी पार्टी और अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं बीजेपी में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से अब तक 100 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी खुद अब बागियों को मनाने में जुटे हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों का ऐलान, अब प्रचार की बारी। इस बार कौन मारेगा बाजी, किसकी कितनी तैयारी? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अभी तक जहां 32 नामों का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। पार्टी ने अब तक 67 नामों पर मोहर लगा दी है। नामों के ऐलान के साथ ही नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई और जुलाना से प्रत्याशी बनी विनेश फोगाट भी अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के सामने प्रचार से ज्यादा अंदर खाने चल रहा खेल हावी दिख रहा है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के फेर में फंसी दिख रही है, वहीं बीजेपी अपने नेताओं की नाराजगी से परेशान है। हरियाणा में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट गठबंधन का है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी से समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक मिनी कमेटी बनाकर खाना पूर्ति जरूर की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और आप सांसद राघव चड्ढा के बीच में अब तक 2 से 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। विन विन सिचुएशन किसको कहते हैं वो मैं कह सकता हूँ कि नतीजा आपको कह सकता हूँ 2 दिन में नतीजा मिलेगा, मगर उसके अलावा आप मुझसे कुछ ज़्यादा पूछोगे तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा। इट डिपेंड्स। मैंने पहले दिन ही कहा कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनता है, तभी उसका कोई नतीजा निकलता है। तो उसके लिए मेरे प्रयास हैं और जो है संदीप पाठक जी ने जो कुछ कहा, जो उसमें कहा, हर पार्टी का अपना एक रुख होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी भी होता है। उसको मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है, तो वो उसका अधिकार है वो कहने का, मगर बड़ी सिंसियरिटी से जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बात बन जाए। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। कांग्रेस पार्टी पहले ही 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी है। आज दोपहर बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद कायम है। सूत्रों के माने तो कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा वाले फॉर्मूले पर ही सीट देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई थी। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी कांग्रेस इससे ज्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अब खुलकर कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं
कि हरियाणा में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनको साथ नहीं लेकर चलने वाले भविष्य में पछताएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना कम होते ही आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुट गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं, इसलिए प्रचार की कमान पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी है। शनिवार को भिवानी में एक सभा के दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताया और जमकर बीजेपी पर बरसी। 5 अक्टूबर को चुनाव है। आप सभी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, आप सभी को वोट देने जरूर जाना है, जरूर। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। झाड़ू का बटन दबाएंगे, सब दबाएंगे। आपको अपने बेटे को, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। हरियाणा में जहां कांग्रेस गठबंधन के जाल में फंसी दिख रही है, वहीं बीजेपी अपनों की बगावत से परेशान है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब तक 100 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें 32 वरिष्ठ नेता, 1 मंत्री, 1 विधायक, 5 पूर्व विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हरियाणा में हो रही बगावत के कारण पार्टी हाईकमान भी बैकफुट पर आ गया है। नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में उतरे हैं। जनता ने कमल का फूल खिलाना है, ये तय कर लिया है। जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा, हरियाणा प्रदेश के लोग उस कमल फूल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं। वो उनको भी पता है, परंतु सबकी इच्छाएं होती हैं और इच्छा तो एक ही की पूरी होगी। हम इसके लिए बीजेपी में अब तक रानिया, महम, बाढ़रा, थानेसर, उकलाना, सफीदों, पृथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार और समालखा में बगावत दिखी है। मैं एक क्षण में ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके इस बात में कोई। टिकट कटने के बाद अब नेता खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने बगावत के साथ ही निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इन नेताओं का मैसेज साफ है, बाहुबल दिखाकर बीजेपी पर दबाव बनाना। जनता का टिकट है तो जनता अपने पे वोट देगी कि उन दूसरों के दिए वो टिकट को देगी। जनता का टिकट है, जीत हार सब कुछ जनता की है, वो तो वो जाने। मेरा तो एक वोट है, मैं अपना डाल दूंगा इस जनता का जो टिकट है, और जनता डालेगी। 70,000 डाले, 80,000 डाले या ज़्यादा डाले, जो डाले अपने टिकट पर, जनता के टिकट पर जनता क्यों नहीं डालेगी, तो डालेगी। और फिर टिकट, ये तो नारे लगा रहे थे आज कि टिकट तुम्हारा और वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीछे से आवाज़ आ रही थी जोर शोर से। जनता का टिकट के साथ कौन टकराएगा, कौन आएगा, कभी भी नहीं। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतने के साथ साथ बागियों को मनाने की भी है, क्योंकि अगर ये बगावत बढ़ी तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर दिखेगा।